आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़। अभी हम अधिवेशन भवन में हैं, जहां आयुष्मान दिवस समारोह का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हिस्सा लेने माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए हैं। आइए सुनते हैं ये इस मौके पर क्या कुछ कहते हैं। और मीडिया के हमारे साथीगण, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आयुष्मान भारत योजना के तहत पूर्व में अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने और वीडियो के ज़रिए पूरा प्रोसेस बताया। स्कीम के बारे में, योजना के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं कि इसमें 5 लाख तक निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है, कार्ड मिलता है और तकरीबन 1 करोड़ से अधिक लाभार्थी परिवार, यानी तकरीबन 5 करोड़ से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। और इस योजना पर तकरीबन 400 करोड़ से भी ज़्यादा की अधिक राशि खर्च की जा चुकी है। आयुष्मान योजना के तहत एक अच्छा ये योजना है, ताकि जो गरीब परिवार है, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और इस महंगाई के ज़माने में आप समझ जाइए कि एक गरीब परिवार में से कोई एक सदस्य अगर बीमार पड़ जाए तो उसका घर का बजट जो है बिगड़ जाता है, झेल नहीं पाता, तकलीफ में रहता है। तो यहाँ इस योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग का टीम यही प्रयास में है कि जो अंतिम पायदान पे खड़ा समाज जो है, जो गरीब है, जो वंचित है, उसको हम फ्री में इलाज की व्यवस्था करा पाएँ। और आप देखिएगा कि अभी भी, क्योंकि हमारा आबादी बहुत है बिहार का, अभी भी इस योजना के तहत तकरीबन 5 करोड़ से अधिक लोगों का तो योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग छूटे हुए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत जी स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी है, और इनकी सभी टीम के मेंबर्स इस प्रयास में लगे हुए थे कि भाई जो छूटे हुए हैं, जो इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे, हम उनको भी जोड़ें। तो एक और योजना बहुत जल्द हम लोग विचार कर रहे हैं विभाग में, और हमको लगता है कि जल्द से जल्द जो है हम लोग इसको कैबिनेट ला करके हम लोग इस कार्य को भी पूरा करेंगे। तो आप समझिए, इस योजना का नाम आयुष्मान भारत बिहार जन आरोग्य योजना होगा, और देश भर में कहीं भी आप व्यवस्था कराई गई है कि इलाज करा ली जाए। तो तकरीबन अभी जब कितने लोग छूटे थे, तो अभी आंकड़ा हमने देखा कि लगभग 89 लाख फैमिली जो है जिसको लाभ नहीं मिल रहा था, यानी तकरीबन 3.5 करोड़ और लोग जो हैं इससे वंचित थे। तो इसको जोड़ने के लिए, ताकि ये सबको जो है मुफ्त में इलाज की व्यवस्था हो जाए, तो हम लोग ये स्कीम जल्दी लाएंगे और इन 3.5 करोड़ लोगों को भी इस योजना के तहत हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। दिन रात हम लोग तो समीक्षा करते रहते हैं। अभी जिम्मेवारी मिली है स्वास्थ्य विभाग की, और हमको लगता है कि 2 महीना भी अभी जो है नहीं हुआ, और 20 दिन हुए होंगे। जितने बिहार भर के सुपरिटेंडेंट थे, सभी लोगों को हम लोगों ने बुलाया, पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाया, और हम लोगों का योजना है कि 60 दिन का हम लोगों ने टारगेट दिया है। 60 दिन का क्या टारगेट है? 60 डेज़ का, कि भाई लोगों को दवाई जो है मिलनी चाहिए, अस्पतालों में इसकी व्यवस्था हो,
लोग जो है देखते होंगे कि दवा जो है उपलब्ध नहीं रहता। इसकी उपलब्धता को लेकर के हम लोगों ने बड़ी मीटिंग की है कि लोगों को, गरीबों को दवा जो है मुफ्त में मिलना चाहिए। और इसी के तहत आप देखिएगा पहले किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था थी, सरकार कराती थी, लेकिन उसके बाद ट्रांसप्लांट के बाद दवा नहीं मिलता था, तो उस दवा की भी व्यवस्था हम लोगों ने कराने का काम किया है, ताकि उस ट्रीटमेंट के बाद फ्री में उसको दवा की भी व्यवस्था की जाए। और हम लोगों की तो सरकारी है, जो हम लोगों का नारा था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, तो हम चाहते हैं कि भाई अस्पतालों में सफाई होनी चाहिए। भाई हेल्थ इज वेल्थ। आप स्वस्थ रहिएगा तभी सब कुछ हो सकता है। आप बीमार पड़े रहिएगा तो कुछ नहीं हो सकता। और हम अस्पताल जाएं स्वस्थ होने के लिए, ना कि और बीमारी अपने ऊपर ले लें। तो हम लोगों का पहला प्रायोरिटी कि कम से कम सफाई जो है वो होनी चाहिए। और इस पर हम पूरे स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि भाई मॉनिटरिंग जो है रेगुलर बेस पे होनी चाहिए, और इसमें कहीं कोताही नहीं होनी चाहिए। लोगों का इलाज हो। इलाज तब ना होगा जब डॉक्टर जो है ईमानदारी से जहां उनको नियुक्त किया गया है, स्थानांतरित किया गया है, वो वहां उपलब्ध रहे। लेकिन भाई कहीं ना कहीं सब लोग तो को हम नहीं बोलते, लेकिन कुछ ना कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है। पता चलता है अस्पताल जाता है तो डॉक्टर नहीं रहता। अब जब डॉक्टर नहीं रहेगा तो आप समझ जाइए इलाज कैसे होगा। तो हम लोगों की प्रायोरिटी है, सुनिश्चित किया जाएगा कि डॉक्टर भाई आपको भगवान का रूप माना जाता है, और आप समझिए कि आपके अलावा और कोई उम्मीद भी नहीं है इन गरीब परिवारों का। कहाँ जाएंगे ये? और आजकल आप देख ही रहे हैं इतना महंगाई है, कोई उम्मीद नहीं। तो एक ही उम्मीद है इनकी ज़िंदगी का, इनके स्वास्थ्य रिलेटेड, वही डॉक्टर जो है सब ठीक कर सकते हैं। तो आप देखिएगा अभी हम लोग जो है विज्ञापन भी निकाला, लगभग 705 डॉक्टर जो हैं अनुपस्थित थे 6 महीने से ऊपर, कहीं जा नहीं रहे थे। तो आप समझ जाइए कि हम लोग यही ना चाहते हैं कि भाई स्वास्थ्य विभाग की अगर जिम्मेवारी मिली है और लोगों की ही उम्मीदें हैं, यही आकांक्षाएं हैं ना नीतीश जी से और इस महागठबंधन के सरकार से, कि कम से कम जो बेसिक नीड ऑफ द सोसाइटी है, समाज की जो ज़रूरत है कि भाई दवा, इलाज, सफाई ये तो होनी चाहिए। तो भाई हम लोग इस काम को लिए हैं और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। किसी को इस बात का बुरा भी नहीं लगना चाहिए। यही ना काम है हम लोगों का, और क्या काम है? और हम लोग करेंगे क्या? किस लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ? इसी काम को पूरा करने के लिए। तो हम लोगों को तो ये सारी चीज़ें करना है। लेकिन आप समझ जाइए कि इतनी बड़ी तादाद में अगर डॉक्टर अनुपस्थित रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? तो सारा लिस्ट है, वो तो अलग से कार्रवाई की ही जाएगी, वो तो देखा जाएगा। लेकिन भाई जो डॉक्टर अच्छा काम करता है उसको भी मान सम्मानित हम लोग करने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, सब लोगों को। और आप देखिएगा कि अभी हम लोग रात भर 9 बजे तक समीक्षा करते रहे। दवाइयों की जो काला बाजारी होती है, नकली दवा मिलता है, इस पे भी हम लोग जो है ध्यान रखे हुए हैं कि भाई गलत दवा लोग के पास ना पहुँचे, सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं। और इसके लिए भी अलग अलग से व्यवस्था हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक 4 वेयर हाउसेस थे, तो हम लोगों ने बोला है और निर्णय लिया कि भाई ड्रग को स्टोर करने के लिए कई जगह रेंट पे भी होता है, लेकिन एक व्यवस्था हम लोगों का होना चाहिए, कंट्रोल्ड हम लोगों का होना चाहिए। और तकरीबन हर ज़िले में वेयर हाउस की व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस सारे दिशा में जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो घोषणा भी कर दिया है कि भाई हर जिले में जो है मेडिकल कॉलेज, अस्पताल जो है, इसकी व्यवस्था हम लोग कराने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि प्रत्यय जी, हम लोग दिन रात चर्चा यही करते रहे जब से हमको जिम्मेवारी मिली। तो भाई हम लोगों में यही बात है, अगर स्वास्थ्य विभाग को सुधारना है तो हम लोगों को मैन पावर जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है, कैडर को और विस्तार करने की ज़रूरत है। तो जब तक
बेचारा पता चलता है एक डॉक्टर है, उसके साथ सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है, नर्स की कमी रहती है, टेक्नीशियंस की कमी रहती है। तो ऐसी हालात में हम लोग जो रिक्त पदें हैं उसको हम लोग भरने का काम करें, ताकि रिक्त पदें भरी जाएंगी तो लोगों को रोजगार, नौकरी भी मिलेगा और हमारा अस्पताल भी बेहतर रहेगा और आप लोगों को भी, डॉक्टरों को भी सहयोग मिलेगा। तो ये सब काम हम लोग जो है बखूबी ढंग से कर रहे हैं। अब हमको लगता है कि 1,60,000 के करीब हम लोग बहुत जल्दी फिगर जो है आप लोगों के समक्ष आ ही जाएगा। हम लोग को अनुमानित हम लोगों ने लगाया कि 1,60,000 हम लोग नौकरी और रोजगार की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के जरिए हम लोग जल्द से जल्द कर रहे हैं। और पिछले कई कैबिनेट बैठकों में भी हम लोगों ने, आप तो जानते ही हैं कि भाई कितना पद का हम लोगों ने जो वो स्थापना हम लोगों ने करने का काम किया है, कई सृजन हम लोगों ने पदों का किया है और आगे भी हम लोग करेंगे। और हम लोग फ्यूचर को देखते हुए पहले से ही सतर्क रह करके जो मेडिकल कॉलेज खुलना है उसका भी, या जहां हमारा अस्पताल बनना है उसकी भी व्यवस्था, लोगों को कितना हमारा पद जो है और लगेगा उसको भी हम लोग जोड़ करके अभी करने का तैयारी करने का काम कर रहे हैं। तो और माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है कि भाई एजुकेशन और हेल्थ में कोई पैसे की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, लोगों को सही शिक्षा और इलाज जो है वो मिलती रहनी चाहिए।